ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और केंद्र सरकार के सामने सवाल रखे, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया। नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी, साथ ही बिल का समर्थन करने वाले सांसदों का आभार जताया। नागरिकता संशोधन बिल अब राज्यसभा में आज पेश किया जा सकता है। बीजेपी ने आज और कल सदन में रहने के लिए अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बहस के दौरान नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसे बाद में सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और इस दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संशोधन को खारिज कर दिया गया। ओवैसी के सुझाए गए पहले संशोधन को 12 तो दूसरे को महज 9 वोट मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज फिर झारखंड के चुनावी रण में उतरेंगे। कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगे। नामांकन वापसी और सिंबल के बंटवारे के बाद आज से निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो जाएगा। सभी उम्मीदवार आज से मतदाताओं को रिझाने में जुटेंगे। 19 दिसंबर को ये प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। इसके बाद 21 दिसंबर को मतदान और 24 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कोरबा में नामांकन वापसी के दौरान कटघोरा एसडीएम ऑफिस के बाहर कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि नाम वापसी के दौरान कांग्रेस नेता हसन अली और अमन मित्तल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा होता देख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और सुरपुर में 1648, धमतरी में 69, राजनांदगांव में 102, नारायणपुर में 4, कांकेर में 20, दंतेवाड़ा में 21 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई बाकी उम्मीदवार भी शामिल थे। अंबिकापुर में नामांकन वापसी के लिए अंतिम दिन 43 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई उम्मीदवार शामिल हैं। पीसीसी सचिव शफी अहमद के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इरफान सिद्दीकी ने उनके पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि कुछ बागी उम्मीदवार अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। कोरबा में नामांकन वापसी के लिए अंतिम दिन सभी निकायों से 79 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब जिले के 5 निकाय में 585 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। यहां 21 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कोरबा में दीपका नगर पालिका के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह राजपूत को वार्ड नंबर के 8 के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। ये लगातार तीसरी बार है जब इस वार्ड से निर्विरोध पार्षद चुना गया हो और इस सीट में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मदन सिंह राजपूत को निर्विरोध पार्षद घोषित कर दिया गया। बिलासपुर में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया खत्म हो गई। जिले में तमाम निकायों से 140 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो वहीं सभी 7 निकायों में करीब 735 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके बीच चुनाव चिन्ह बांट दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन दंतेवाड़ा की बचेली नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 8 के सभी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है और सभी प्रत्याशियों ने क्यों नाम वापस लिए, इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने ली। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2000 वार्डों में उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और शेष निकाय के 840 वार्डों में जोगी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का समर्थन देगी। जोगी कांग्रेस का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, उन्हें जोगी कांग्रेस का समर्थन रहेगा। बता दें कि प्रदेश के 151 नगरीय निकाय में 2840 वार्डों में चुनाव हो रहा है। 21 दिसंबर को होना है मतदान और 24 दिसंबर को मतगणना होगी।
नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के बागी जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी से अलग जाकर नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को मनाने के लिए पार्टी ने समन्वय समिति को तो बना दी, लेकिन समिति के किसी भी नेता ने कार्यकर्ताओं को मनाने की जहमत तक नहीं उठाई। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में नेतृत्व कौन संभालेगा। सवाल यह भी है कि पार्टी क्या बिना किसी बड़े नेतृत्व के निकाय चुनाव लड़ेगी और क्या ये पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन अंबिकापुर में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। शहर के जाकिर हुसैन वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी के नाम वापसी को लेकर यह हंगामा हुआ। बीजेपी नेताओं और खुद बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर धन और बल से नामांकन वापस लेने के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस ने आरोपों को गलत बताया और बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग दी जा रही है। निर्वाचन कार्य में लगे प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तार से दी जा रही है। इस मौके पर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर नगर निगम के 12 वार्डों के नतीजे महिला वोटर्स तय करेंगे। 12 वार्डों में महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से अधिक हैं। रायपुर नगर निगम में 8,96,696 मतदाताओं में से 4,57,417 पुरुष और 4,39,37 मतदाता महिला मतदाता हैं। यही वजह है कि 12 वार्डों में प्रत्याशी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए महिला सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं और साथ ही वार्डों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है। धमतरी में निकाय चुनाव में भाजपा को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी नगर निगम की बात करें तो बगावत की चिंगारियां प्रत्याशियों की सूची आते ही फूटने लगी थी। टिकट से चूके लोगों को पार्टी की तरफ से काफी मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नाकामी ही मिली। आज हर वार्ड से भाजपा के बागी प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा हुआ है। अब जिला भाजपा ने ऐसे लोगों की घर वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बागियों के रिश्तेदारों और करीबियों का इस्तेमाल कर मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। धान खरीदी और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। धान खरीदी के मुद्दे पर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों को लग रहा है कि उन्होंने अफीम की खेती कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कोल सेक्टर में क्षेत्र के व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। पोलैंड के राजदूत ने बताया कि अभनपुर के कुष्ठ आश्रम की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां आए थे और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एडम बुराकोवस्की को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अमेरिका के काउंसलेट जनरल डेविड जे रेंज और उनकी टीम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल ने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने डेविड जे रेंज को स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। अमेरिका के काउंसलेट जनरल ने नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर जिले के विकासखंड आरंग के ग्राम बनचरौदा में बनाए गए आदर्श गौठान का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने यहां मिट्टी और गोबर से बनाई जा रही वस्तुओं को भी देखा। बालोद के गुरूर ब्लॉक के राजाराव पठार में आयोजित वीर मेला कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। राज्यपाल ने यहां पूजा अर्चना की और आदिवासी समाज की ओर से गोटुल परंपरा को लेकर बनाए गए मॉडल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद पर चिंता जाहिर की और नक्सल समस्या को दूर करने के लिए आपस में मिलकर विचार करने की बात कही। इस दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग के केंद्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय के साथ ही तमाम सामाजिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बस्तर के 3 गांवों में पुलिस कैंप खोलने के मामले में ग्रामीणों की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल बस्तर के रहने वाले अलग अलग गांव के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि शासन ने गांव के भीतर पुलिस कैंप खोल दिया है, वो भी बिना किसी ग्राम सभा के। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से निवेदन किया, इसके बावजूद कैंप खोला गया और लिहाजा उन्हें हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा है।
जांजगीर चांपा में पति और पत्नी के बीच विवाद के बाद 4 और 5 साल के बच्चों से अलग रह रही मां ने उनसे मिलने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है, जिसमें जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करते हुए आदेशित किया है कि माह के पहले और चौथे शनिवार को मां को बच्चे से मिलने की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक कुमार चतुर्वेदी के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। और साथ ही आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से आप संपर्क करें या फिर आप ऑनलाइन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंची आपकी ताकत है। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज से जुड़िए /news18cg, ट्विटर हैंडल @news18cg और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस